आज का टॉपिक है बदल डालो दुनिया। क्यों बदलना जरूरी है? आपकी दुनिया क्यों बदलनी चाहिए? समय के अनुसार। जब आप खुद हर चीज करना चाहते हैं, अपने लिए बेटर से बेटर, अपने लिए अच्छा से अच्छा सोचते हैं, लेकिन आपके मन के हिसाब से आप बहुत कुछ नहीं होता है। इसका एक ही तरीका है, काम करना तो नहीं छोड़ेंगे ना, वो तो कर्म है, करना ही पड़ेगा जो भी आपका काम है। लेकिन अपने काम को आप भगवान को अर्पित कर दो। भगवान हे ईश्वर, जिसको आप मानते हैं, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, आज मैंने जो भी किया मैं उसको अर्पित करता हूं। ठीक है? आप देखेंगे बहुत कुछ अच्छा ही होगा आपके लाइफ में। आपकी दुनिया अच्छी होने लगेगी, धीरे धीरे समय लगता है। जो भी सबसे पहले मान लीजिए हम लोग स्कूल में पढ़ते थे 6 या 7 का, उसमें बहुत अच्छी प्रार्थना होती थी। वो चल रही याद है, मैं सुनाता हूँ आपको। कुछ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो कुवत है। कुछ जाग मुसाफिर, ये स्काउट गाइड का एक प्रार्थना था, हमारे जो पीटी टीचर थे उन लोगों को कराते थे। यही वो जो प्रार्थना है उसी को मैं यहाँ ला रहा हूँ। आदत, आपको सुबह 8 या 9 बजे सोकर उठने की आदत है बचपन से, बड़ा अच्छी। कहते हैं भर पेट सो के आप उठते हैं पर डे, लेकिन समय क्या कह रहा है? बदल डालो दुनिया। कहते हैं कि जब मन का ना हो, जब हमारे मन का कुछ नहीं हो, उसका एक ही तरीका है, प्रभु के हाथ में अपना जीवन दे दीजिए। तो प्रभु आप ही जो रास्ता दें। आज आप देखेंगे कि प्रभु को, भगवान के चरणों में आप अपने आप को अर्पित करते हैं तो आपको क्या मिलता है? जब आपके मन का कुछ भी नहीं हो रहा हो, कुछ भी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा हो, मेरा कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो आज हम बात करेंगे बदल डालो दुनिया। अक्सर हम क्या करते हैं, अपनी दुनिया हम खुद बनाते हैं अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से। क्योंकि जब आप हर चीज से हार जाते हैं तो एक ही तरीका है अपने आप को अर्पित करने का, कि प्रभु आप जो करेंगे वही बेस्ट होगा। सुनिए, आपके घर में जाके कुछ कह रहे हैं, एक बच्चा है पुराना, एक कविता, पूरा कविता उसी को समझ के देखा। आप लोग उसी से सुन रहे हैं, उसका बाकी रह गया था, मेकअप करने आया है कि नहीं? बदल डालो अपनी दुनिया। ठीक है? तेरे कारण बदल गई है दुनिया, तेरे कारण बदल गई है दुनिया, बदल गया है रिश्ता, चलने लगता ना, बदल गया है रिश्ता, लगता है दुश्मनों की, लगता है दुश्मनों की बस गई है दुनिया, लगता है दुश्मनों की बस गई है दुनिया, तेरे कारण बदल गई है दुनिया, मुख मोड़ गया है। आप अपने घर को महसूस करें, आपको इसका एहसास लगेगा। मुख मोड़ गया है दोस्त पुराना,
मोड़ गया है दोस्त पुराना, कदम कदम पे साथ चलता था, कदम कदम पे साथ चलता था। और ऐसा क्यों हुआ? तूने ना सुनी हमारी, तूने ना सुनी हमारी, उठ गया है सारा जमाना, उठ गया है सारा जमाना, तेरे कारण बदल गई है दुनिया, बदल गया है रिश्ता, बदल गया है जमाना। आपका घर कैसा था? जरा इसको महसूस करें। बड़े छोटे छोटे धंधे न है, बड़े छोटे छोटे सपने थे हमारे, बड़े छोटे छोटे सपने थे हमारे, दिन प्यार से गुजर रहे थे हमारे, दिन प्यार से गुजर रहे थे हमारे। आपका घर कैसा था? यह तेरा आंगन मिट्टी का घर, यह तेरा आंगन मिट्टी का घर, दिया जलाती तेरी माँ, वो तुलसी का उपवन। आप अपने घर को महसूस करें। यह तेरा आंगन मिट्टी का घर, दिया जलाती तेरी माँ, वो तुलसी का उपवन। ठीक है? जब ऐसा घर हो तो क्या होता है घर में? सब थे हरे भरे, उजाले लिए हुए, सब थे हरे। हमारे गांव में एक नियम है, जब कुछ नहीं होगा तो गांव वाले कुछ कहते हैं। जब आपके मन का परेशानी जब बढ़ जाती है आपके मन में, आपके घर में, तो घर वाले क्या कहते हैं? जरा सुनिए। सब थे हरे भरे, उजाले लिए हुए, न जाने किसने, न जाने किसने लगा दी बुरी नजर, न जाने किसने लगा दी बुरी नजर। अब आपके माँ बाप आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, इतने सारे बच्चे हैं। नशा जलाती रही तेरी रूह, रूह समझते हैं आत्मा, नशा जलाती रही तेरी रूह, इधर हमें खाक में मिलाती रही दुनिया, इधर हमें खाक में मिलाती रही दुनिया, तेरे कारण बदल गई है दुनिया, बदल गया है रिश्ता, बदल गया है जमाना, लगता है दुश्मनों
बस गई है दुनिया। ना तुम इधर के हुए ना उधर के हुए, बस एक भरोसा है बचा। ना तुम इधर के हुए ना उधर के हुए, बस एक भरोसा है बचा। तेरे अंदर बह रहा रक्त हमारा, तेरे अंदर बह रहा है रक्त हमारा। तेरे कारण बदल गई है दुनिया, लगता है दुश्मनों की बस गई है दुनिया। आज का टॉपिक है बदल डालो दुनिया। क्यों बदलना जरूरी है? आपकी दुनिया क्यों बदलनी चाहिए? समय के अनुसार। जब आप खुद हर चीज करना चाहते हैं, अपने लिए बेटर से बेटर, अपने लिए अच्छा से अच्छा सोचते हैं, लेकिन आपके मन के हिसाब से आप बहुत कुछ नहीं होता है। इसका एक ही तरीका है, काम करना तो नहीं छोड़ेंगे ना, वो तो कर्म है, करना ही पड़ेगा, जो भी आपका काम है। लेकिन अपने काम को आप भगवान को अर्पित कर दो। भगवान हे ईश्वर, जिसको आप मानते हैं, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, आज मैंने जो भी किया मैं उसको अर्पित करता हूं। ठीक है? आप देखेंगे बहुत कुछ अच्छा ही होगा आपके लाइफ में। आपकी दुनिया अच्छी होने लगेगी, धीरे धीरे समय लगता है। जो भी सबसे पहले मान लीजिए हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, 6 या 7 का जब हम थे, उसमें बहुत अच्छी प्रार्थना होती थी। तो चल रही याद है, मैं सुनाता हूँ आपको। कुछ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो कुवत है। कुछ जाग मुसाफिर, ये स्काउट गाइड का एक प्रार्थना था। हमारे जो पीटी टीचर थे हम लोग को कराते थे। यही वो जो प्रार्थना है उसी को मैं यहाँ ला रहा हूँ। आदत, आपको सुबह 8 या 9 बजे सोकर उठने की आदत है बचपन से, बड़ा अच्छी। कहते हैं भर पेट सो के आप उठते हैं पढ़ते, लेकिन समय क्या कह रहा है? क्या आप खेती करते हो, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन समय कह रहा है कि आपको सुबह उठना जरूरी है। आप अपनी आदत बदलें। एक दिन तकलीफ होगी, 2 दिन होगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? जो भी आपको आदत है, मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। मैंने कहीं बुक्स में पढ़ा है, लेकिन इस कहानी का एक निचोड़ है आपकी आदत से जुड़ी। इसके नीचे आता है जरूरत। एक आदमी, फिल्मों में भी ऐसा ही दिखाया जाता है, कहानी बनाई जाती है। एक आदमी अपने प्लेन से उड़ रहा था, उसका प्लेन क्रैश कर दिया। वो एक ऐसी जगह पे गिरा जहां जंगली लोग रहते थे, ठीक है ना, आदिवासी। हाँ, आदिवासी। जब प्लेन के बच गया, सारे आदिवासी दौड़ के गए, उसको जंगली फल जो वहां उपलब्ध था उसको निकाल को दिए। वो कुछ नहीं खाया, क्योंकि वो अपने शहर का बहुत बड़ा आदमी था, समझ लीजिए अंबानी, इस लेवल का था वो। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी था, लेकिन दुनिया का सबसे बेटर लैंग्वेज क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज, इशारा वाला। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? हाँ ना, इशारा में भूख लगा है ना, सारा दुनिया समझेगा, ठीक है ना। तो जब उन्होंने पूछा कि देख के इसको
ना कर दिया तो लोगों ने उसको छोड़ दिया, अपने अपने काम में लौट गए। तो इसने एक आदमी को देखा जो बहुत दूर से खड़ा इसको देख रहा था, उसको इसने इशारा से बुलाया, उसमें से उसने एक निकाला और बोला ये 10 करोड़ का डायमंड है, शाम मेरे लिए ये ले आओ, वो ले सकते हो कि तुम रख लो। अगर उसको वो डायमंड अगर पटना में किसी संस्कार को दिया था तो बात समझ में आती, वो आदिवासी को क्या मालूम उस डायमंड का क्या वैल्यू है। उसने उसको ऐसे लिया, पानी में फेंक दिया, तो बड़ा गया जवान, वहां पे 10 करोड़ का डॉलर कमाने में हमको कितना साल लग गया और ये आदमी चुटकी में पानी में फेंक दिया। बोला इसको देने से कोई फायदा नहीं है। एक दिन वहां भूखे रह गया घमंड में, 2 दिन की वहां जीना है। उसने क्या किया, सारा अपना कोट पैंट टोपा टोपी जो भी पहना था उसको उतारा, चट्टी बनियान में आ गया आदिवासी स्टाइल में, और इसको ले जाके अपना सारा डायमंड अच्छा से समेट के एक गुफा में छिटा के पत्थर लगा दिया, इस जब दिन बदलेगा तो हम इसको ले सकते। तो भूख लगी है तो वही कच्चे बैग जो 2 दिन पहले उसको भी लेके फल और उसी को झाड़ झाड़ के खाना शुरू किया। मतलब आदत बदली ना, बदला लो जीने के लिए आदत। जी सर। ठीक है। उसके बाद जब खाते हुए बैग देखा कुछ लोगों ने तो ताजे फल भी ला दिए। फिर इसने देखा कि वहां के लोग जी कैसे रहे हैं, तो समुद्र में मछली मारना उसी को कच्चे आग का भी दर्शन नहीं था, और नारियल और खजूर के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, उसी को चढ़ के तोड़ के उसी से लोग तोड़ करके। अब ये तो बेचारे शहर का लड़का जवान बूढ़ा आदमी जो भी हो, तार पर चढ़े कभी चढ़ा नहीं, चढ़ना नहीं सीखा तो मौत मेरी पक्की है। ये डायमंड किस काम के होंगे, जिंदा रहा तब ना। जरूरत आप अपनी जिंदगी में जिस चीज की जरूरत महसूस करते हैं उसके हिसाब से अगर अपने आप को नहीं बदलेंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका है आपका जीवन, आप बहुत महत्वपूर्ण है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से आपका व्यवहार, आपका काम, हर चीज बदलना चाहिए। कोई नियम नहीं है। 8 दिन के लिए हमारी ही देश की एक बेटी है सुनीता विलियम्स, वो अंतरिक्ष में गई कितने दिन के लिए? 8 दिन के लिए। और रही कितना दिन? और कितना दोगला है नासा, जिसकी जो संस्थान है बोलता है कि पेमेंट देंगे तो 8वें दिन का देंगे, फंस गए तो उसका प्रॉब्लम है, उसका नहीं देंगे। वहां के राष्ट्रपति को बोलना पड़ा कि हम देंगे पर्सनल अकाउंट से। कितना दोगलापन, खैर वो अलग मैटर है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं 3 दिन के लिए, तो क्या गांव की जमीन बेच के अकाउंट में पैसा रख के 3 दिन के लिए जाएंगे? नहीं सर। 10, 5 जो भी आपके आमदनी उसके हिसाब से 3 दिन का खर्चा मेंटेन करेंगे, और वहां जाने के बाद आपको लग जाए 9 महीना। तो जमीन बेच के आया तो उनका विलियम्स वही हुआ। उसके पास जो भोजन सामग्री थी वो कितने दिन की थी? ठीक है ना। वो पड़ोसी भी वहां कोई नहीं था, अकेले वन। ठीक है ना। तो हम हमारे विज्ञान में कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, उसको हम फिर कन्वर्ट करके पीने योग्य पानी बनाते हैं। वही वहाँ टेक्निक होगा व्यवस्था, वही सुनता का प्राण होना। यहाँ तो अब याद है ये खाएगी पिएगी तो देगा ना लेगा, लेकिन वहां उसके लिए वो अमृत था। समझ में आ रहा बात? जिस चीज को हम त्यागते हैं अंतरिक्ष में, उसी चीज को कन्वर्ट करके प्राण बचाने के लिए हमारा भोजन, हमारा जल बनता है। जरूरत, अगर आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं
आपकी जरूरत क्या है यहाँ? कोई बता सकता है आपकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? जी सर। बताओ बेटा। रोटी मकान बेटा। नहीं, आपकी सबसे बड़ी जरूरत है आपकी फैमिली, आपका परिवार। अगर ये जरूरत नहीं रहती तो आप यहाँ बेचैन नहीं होते। हर बच्चा यहाँ अपने घर लौटना चाहता है। कहाँ कोई बोल रहा कि जाके जा रहे हैं मोदी के साथ रहेंगे। मोदी अब प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप की जरूरत आपका परिवार है। तो परिवार अगर आपकी जरूरत है तो आपका काम क्या है? परिवार के अनुसार अपने आप को बदलना। इसी को दुनिया बदलना कहते हैं। मैंने समझाया ना, उदाहरण देके सुनता विलियम या उस रेगिस्तान में भटकता हुआ वो नारियल तोड़ने वाला। अगर आपको घर चाहिए, आपको अपना परिवार चाहिए, आपके माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बाल बच्चा, तो उनके अनुसार आपको रहना पड़ेगा। और आजकल तो दुनिया नहीं बदल रहे हैं, अपनी आदतें नहीं बदल रहे हैं। कभी तो गार्जियन धमकी दे रहा है। अगर आप ये कि पापा कुछ भी हो जाए, मैं कमाऊं या ना कमाऊं, टाटा बनूं या ना बनूं, लेकिन गारंटी देता हूं कि बाद नशा बंद नहीं करूंगा। दुनिया बदलेगी नहीं बदलेगी? बदली ना। आपको बदलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे आप बर्बाद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी आपकी आदत रही है, मॉर्निंग में उठने की, सोने की, 5 दिन एक दिन नहाने की, संस्कार है। सुबह नहाते हैं ना, आप याद कीजिए ना, समझा कितने दिन नहाते होंगे, गैपिंग हो जाता हो वहाँ नशा में भी नहाते थे। लेकिन जो नशा करने वाले लोग हैं उनकी आदतें बदल जाती हैं। अब आता है एक पॉइंट ज्ञान। अगर आप अमीर होना चाहते हैं, पैसे वाले होना चाहते हैं, ज्ञान में, बुद्धि में, हर चीज में, और आपके पास वो भी नहीं है, धन नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, तो ना पढ़ने की कोई, पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं होता है, याद रखिएगा। कितने लोग समझते हैं कि पढ़ लिए तो नौकरी। पढ़ाई का मतलब है कि जिस दुनिया में आप हैं उसमें आप एक सच्चे नागरिक बने, दुनिया को समझें, दुनिया आपको समझे। जिसका माध्यम आपका ज्ञान होता है, आपकी शिक्षा होती है। शिक्षा का महत्व इतना ही है। तो जिस जगह पे आप हैं, जिस देश में आप हैं, उस देश में वो कौन सा ज्ञान है जिसको अपना कर लोग पैसे कमा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। आपको उसका निरीक्षण करना चाहिए। क्या मैं इसको सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं, कुछ ना कुछ तो बेटर करेंगे ना, वर्तमान से ऊपर उठेंगे ना। 1% भी उठे तो बेटर हुआ कि नहीं? बात समझ में आ रही है? मान लीजिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, करेगा तो कोई नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बोलो। आप ऐसी जगह पे गए जहां आपको हमेशा 10-5 रुपये की जरूरत है, अब कोई देने वाला नहीं है, और आपके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, कोई स्किल नहीं है कि भाई जिए तो जिए कैसे। लेकिन मजे की बात यह है कि आपको कपड़ा धोना और आयरन करना आता है, घर से ही सीखे हुए। अगर आप सड़क किनारे एक पटरी पे आयरन का काम करना शुरू करें तो अगर मतलब 2-4 को तो देना शुरू कर ही देगा ना। भूखा रहेंगे आप? नहीं सर। मैं ये नहीं कहता हूं पूरी जिंदगी आयरन नहीं करें। कहने का मतलब है आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं, आप तय करें कि थोड़ा सा बेटर क्या कर सकता हूं। वो ज्ञान आप महत्वपूर्ण है, वो ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, तो बदलने की चीज है। आज आप 1 रुपया नहीं कमाते हैं, कुछ सीख लिए 100 रुपया कमाने लगे। देखिए ना, कोई 1000 रुपया कमा रहा है तो क्या करके कमा रहा है, आप सीख सकते हैं। अगर सीख गए तो बेटर, नहीं सीखे तो 100 रुपये तो कन्फर्म है। जिस दिन 1000 करेंगे 10,000 का सोचिए, जिस दिन 10,000 कमाते हैं 10 लाख
ये आदमी ही करता है। दादा ने नारियल बेचा तो पता चला पोता ने बड़ा दुकान कर लिया। समय बदला, मौसम बदला, जनरेशन बदला। अपना ज्ञान बदलना होगा, अपना स्किल बदलनी चाहिए। आप जितना, और स्किल बदलना क्यों जरूरी है, जरा इसको सीख लीजिए। यहाँ कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव से, उनके मन में सपना होता है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ाऊंगा। पता है, सब कुछ सपना दिखता है, और वो बच्चा गांव का शहर में आके उल्टा सीधा कुछ ना कुछ करता है। जितना उसको समझ में आता है 10 रुपये कमाना चाहता है, लेकिन उस पैसे का जो यूज कहाँ करता है, अपने बच्चों को पढ़ाने में। मतलब अपने तो नहीं सीख पाया, लेकिन इच्छा तो है मेरी दुनिया बदले, बेटा ही बदले। अभी कुछ दिन पहले मोबाइल पे क्लिपिंग चलती है ना, तो छोटे छोटे एक न्यूज है, जो ईंट भट्ठा में ईंट बनाती है। 50 साल की एक लेडी, 50 साल तो नहीं है, होगा कम में होगा, कहीं बच्चा का एज के हिसाब से 10 साल, कितना 10 साल का लेडी होगा। तो वो समझ में आ रही है, ईंट बनाने वाली लेडीज की, उसका बेटा IIT किया, DF निकाला, कल्पना से परे है। एक ईंटा बनाने वाली औरत, मजदूर की आमदनी, घर का माहौल, आप कल्पना कर सकते हैं कितनी गरीबी होगी वहां, है ना। अब उसका बच्चा IIT कर गया, ज्ञान। उस दादी को, उस माँ को एक दिन वो दादी बनेगी, उसका बेटा तो भले वहां झोपड़ी में रह के पढ़ा, लेकिन पोता नहीं पढ़ेगा। पोता इससे भी बेटा स्कूल में पढ़ेगा। दुनिया बदली कि नहीं बदली, आपको बदलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जनरेशन बदलता है, बदलने लीजिए। अफसोस नहीं होगा कि आपने नहीं बदलने की कोशिश की। आपकी जो भी क्षमता हो, सपने जरूर देखिए, ज्ञान जरूर सीखिए, हाथ पर जरूर मारिए, ठीक है। और जो भी काम करें भगवान को अर्पित कर दीजिए। हे प्रभु, आज सुबह उठा हूँ, रात में जब आप सोने जाए, हे भगवान, दिन भर जो भी अच्छा बुरा किया सब आपको अर्पित है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये संस्कार के लिए, सबके लिए। हमारे मित्र, अगर आप अपनी दुनिया बदलते हैं, एक बार चुटकीला तो नहीं कहेंगे, चुटकीला कहेंगे। जरा मैं पॉलिटिक्स को थोड़ा सा प्लेस करता हूँ। हर पल देखेंगे, हर क्षण देखेंगे दुनिया बदलते हुए। जरा इसको आनंद लीजिए। हमारे यहाँ एक मजाक में एक बहुत अच्छे नेता को पलटू चाचा कहा जाता है। मुख्यमंत्री पलटू राम, चलो पलटू राम भी कहते हैं। ये क्या चीज है? जब नीतीश कुमार नहीं आए थे, इसी बिहार में जंगल राज था। हर मोड़ में हर घर से एक गुंडा निकलता था। आज नीतीश के आने से उसी घर से एक काम करने वाला एक बच्चा निकलता है। कोई भी पढ़ने वाला हो, नौकरी करने वाला हो, बिजनेस, घर वही, जगह वही, जमीन वही। और उस नेता क्यों ऐसा करते हैं? क्या वो गधा है? नहीं, इंजीनियर है IIT खड़गपुर से। तो खड़गपुर की रूढ़ की है, IIT NIT से, ठीक है ना। उनके माइंड में क्या चलता है? उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज चलता है, बदल डालो दुनिया। इसमें निपुण थे हमारे रामविलास पासवान। उनको मोदी जी मजाक में कहते थे मौसम विज्ञानी। मतलब अभी 2025 चल रहा है, चुनाव से पहले ही उनको आभास, जो काम उसका एक आभास हो जाता था कि गवर्नमेंट जो नेक्स्ट किसकी बनने वाली है, वो उसी के साथ चले जाते थे। शांत रहिए। मतलब ये क्या है?
समय के साथ आपकी समझ इतनी हमेशा होनी चाहिए, इसके साथ हम बैठें, कौन मेरा मित्र होगा, और उसका एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए आपकी तरक्की, आपके घर की तरक्की, आपकी दुनिया अच्छा से अच्छा, बेटर से बेटर। समझ में आ रहे हैं? आपको नीतीश कुमार बनने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने उनको एक उदाहरण के, कभी वो लालू के पास आ जाते हैं, माइंड तो वही है कि दुनिया बदल डालो, लालू के पास जाएंगे तभी वो सीएम बन जाएंगे। पेन पेंसिल से गणना हो गया, नहीं, मोदी के पास चले जाते फिर सीएम बन जाएंगे, पेन पेंसिल से गणना हो गया। मतलब हर पल वो अपनी दुनिया बदलने के लिए वो आदमी एक्टिव है, लेकिन उसके काम पे उंगली मत उठाइए। काम बिहार फर्स्ट। लालू यादव लोगों को देते रहे, अरे यादव लोग कहाँ गए, बिहार के नाम, यूपी के थोड़ी है। नीतीश कुमार कुर्मी को देते हैं, कुर्मी कहाँ गए, बिहार के। अरे किसी को तो डेवलप तो होना ही है, क्या सड़क पर कुर्मी या यादव चलता है, सब कुछ चलता है। उनके काम का वो सजन है। किस पल, अभी भी चुनाव होने वाला है ना हमारे बिहार का, कब होगा, एंडिंग में होगा, जून में होगा, 26 में, जून साल 2 महीना के बाद, जुलाई में ऐसे निर्धारित है, समय बढ़ जाता है तो इलेक्शन तो हो जाता है, लेकिन 25 में 2025 में ही होना है। सारा मीडिया उनको बोल रहा है चाचा फिर पलटी करेंगे, और पलटी मार भी देते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो उसका भी एक कारण है, उन्होंने देखा कि इस मित्र के साथ रहने से हमको क्या फायदा है, लालू के साथ रहने से क्या घाटा है, फायदा है, मोदी के साथ रहने से क्या घाटा और फायदा। यही मैं आपको सिखा रहा हूं। आप अपने घर जाएंगे, जो भी आपका मित्र है, जो भी आपका समाज है, उसमें हमेशा 1% आपसे तेज होना चाहिए। वो आदमी जिसके साथ आप बैठेंगे तभी आप भी तेज चलेंगे। आप 20 हैं, वो 19 है, आपकी तरक्की नहीं होगी। आप 20 हैं, वो 21 है, तो तरक्की होगी। हमेशा आपका दोस्त आपसे एक कदम आगे होगा, तभी आप तेज चलेंगे। आपसे 2 कदम पीछे चलने वाले के साथ आप क्या चलेंगे? बात समझ में आ रही है? अगर आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं, अपने मित्रों को, अपने समाज को आप बारीकी से देखिए कि किसके साथ हमको उठना चाहिए, बैठना चाहिए, और उससे हमको क्या डेवलपमेंट हो सकता है, क्या तरक्की हो सकती है। पढ़ाई का लक्ष्य, टारगेट, गोल, और जीवन का गोल में अंतर होता है। विद्यापति, इसका नाम विद्यापति रख दो, ठीक है ना, बहुत बड़े कवि थे, और दीवार से चिपक जाओ, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अगर आप घर जा रहे हैं तो आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैं इसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट रहा हूं। जैसे यहाँ कई लोग होंगे जिनके पापा उनका इंतजार कर रहे हैं, पापा का दिल जीतो, पूरी फैमिली का चक्कर छोड़ो, अभी आप काम करो, 2 मिनट पापा को दो, पापा का दिल जीत लिया, अब दूसरा टारगेट बनाओ, मम्मी का दिल जीतो, टाइम जो भी लग रहा है, बी पेशेंस। आपका लक्ष्य यही होना चाहिए, घर के हर सदस्य, चाहे आपका छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, पत्नी हो, बच्चे हो, नाते रिश्तेदार हो, वन बाय वन आपका जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। उनके सामने आप अच्छा बन के रहो, अच्छे आपके आचरण होने चाहिए, जिससे वो हमेशा आपको आशीर्वाद दें, आपको अच्छा माने और खुश रहें। बेस्ट ऑफ लक।